देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा है कि इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जे पी, ए बी सी और डी जी पी में है तो आपको शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस ए बी सी एंड डी आर इन जी पी, अगर ये टर्म जी पी में है तो बी स्क्वायर होगा इक्वल टू ए सी के और सी स्क्वायर होगा इक्वल टू बी डी के और बी सी इक्वल टू होंगे ए डी के। ये कंडीशन होती है अगर कोई टर्म जी पी में है उसके लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इक्वेशन नंबर 1 दिया ऐसे, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इक्वेशन नंबर 2 दिया और ए डी इक्वल टू बी सी या बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमने दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो प्रूव करना है उसका हम लेते हैं आर एच एस। तो आर एच एस है हमारा आर एच एस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अगर हम देखें, अगर हम कॉमन लेते हैं बी सी प्लस सी डी में से, पहले तो हम बी सी ए डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी की जगह ए डी यहाँ लिखते हैं। ए बी हमें जैसा प्रूव करना है उसी के जैसा फॉर्मूला आना होगा, प्लस बी सी की जगह हम पुट करते हैं ए डी प्लस सी डी को एज इट इज होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस कॉमन आ जाएगा डी और ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब होल स्क्वायर इसका करेंगे हम तो पहले आएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ए प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके बाद आना है 2ab, तो ये हो जाएगा 2abd और a प्लस सी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2abd का अंदर करेंगे तो 2a स्क्वायर bd प्लस 2abd का सी में करेंगे तो 2abcd प्लस 2abcd। आगे लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का ये में होगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का सी स्क्वायर में होगा डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acd स्क्वायर 2ac और डी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर bd 2a स्क्वायर bd। तो हम यहाँ देखते हैं bd की जगह हम पुट कर सकते हैं सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd 2abcd। abcd को अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2ac इंटू bd। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस ये जो हमारा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमारा आता है यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख चुके थे, लिखते हैं हम डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद है हमारा 2ac डी स्क्वायर, 2ac डी स्क्वायर और यहाँ हम देखते हैं ac की जगह है b स्क्वायर, तो हम लिखते हैं यहाँ ac की जगह b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डी स्क्वायर। 2a स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लिख चुके थे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बचा हमारा 2ac bd, ac की जगह लिखेंगे b स्क्वायर और bd की जगह लिखेंगे c स्क्वायर, तो ये हो गया 2b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हमें लाना है उसे, हम देखते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में होना चाहिए और बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सब में एक ब्रैकेट में होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लें तो बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, सी स्क्वायर यहाँ से आएगा और डी स्क्वायर यहाँ से आएगा। ये ब्रैकेट हमारा परफेक्ट बन गया। ए स्क्वायर कॉमन लिया हमने और यहाँ से हमें मिला बी स्क्वायर, यहाँ से मिला सी स्क्वायर और यहाँ से मिला हमें डी स्क्वायर। ये हमारा काम हो गया इतना। अब हम देखते हैं हमें बी स्क्वायर कॉमन लें, बी स्क्वायर कॉमन लेने पर भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाए, तो बी स्क्वायर कॉमन लेने पर देखो 2b स्क्वायर डी स्क्वायर लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें 2b स्क्वायर डी स्क्वायर को और 2bd, तो 2bd bd इक्वल टू है सी स्क्वायर। तो पहले तो हम 2b स्क्वायर सी स्क्वायर इसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसे भी लिखते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी डी स्क्वायर सी स्क्वायर और जो 2b स्क्वायर डी स्क्वायर है इसे हम लिखते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर को भी हम लिखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जैसे हमारा आया है ए स्क्वायर कॉमन लेने से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें ऐसी कोशिश करनी है कि बी स्क्वायर कॉमन लेने से भी यही ब्रैकेट आ जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम करते हैं कुछ ऐसा ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज़। अब हमारी कोशिश है बी स्क्वायर कॉमन लेने की, तो कहाँ से हमें बी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो हमें डी स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे तो सी मिल जाएगा। तो अभी हमें केवल मिला बी सी और हमें चाहिए क्या, यहाँ डी भी चाहिए, तो हम यहाँ डी मिल गया और सी मिल गया, बी नहीं मिल रहा, तो बी के लिए हम b⁴ करना होगा। तो देखते हैं बी डी ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b⁴, ये क्या था डी स्क्वायर सी स्क्वायर, डी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज b⁴ हो गया और ये हम इसे लिख लिया हमने। अब हम लिखते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर को, फिर हमें लिखना है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहे तो इनको लिख दिया हमने बी स्क्वायर सी स्क्वायर
तो यहाँ से देखो हमें अगला ब्रैकेट मिलेगा बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें देखना है सी स्क्वायर कॉमन लेने से डी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा और बी डी को हम देखते हैं तो ये सी टू पावर 4 हमें ये यहाँ बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी टू पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और कहाँ गया हमारा, हमें लेना है सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये रहे तो इनको भी हम लिख लें सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम कॉमन नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं, हमने यहाँ से कॉमन लिया ए स्क्वायर तो हमें मिला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से कॉमन आएगा बी स्क्वायर 3 टर्म के लिए तो बी स्क्वायर और ये यहाँ से सी स्क्वायर और ये यहाँ से डी स्क्वायर ब्रैकेट एक हो गया। अब यहाँ से जब हम सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर और यहाँ से डी स्क्वायर और अब आपका आंसर बिल्कुल आने को है। इन तीनों टर्म में से अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से आया ए स्क्वायर, यहाँ से आया बी स्क्वायर और यहाँ से मिला हमें सी स्क्वायर और इसको अगर हम देखें तो यही है हमारा LHS तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू LHS। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंदी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि ABCD आर इन GP, अगर ABCD GP में है तो आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगले ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंडीशन अप्लाई की कि अगर ABCD GP में है तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन आउटर टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा तो BC इक्वल टू AD यानी कि BC इक्वल टू AD। फिर बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है या सी स्क्वायर इक्वल टू BD तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC या सी स्क्वायर इक्वल टू BD, ये कंडीशन हमने 3 फाइंड की। इसके बाद हम RHS को लेके चले, RHS था हमारा AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करने से पहले हमने इसको कुछ रिफॉर्म किया कि BC की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर AD। फिर हमने AD और CD में से C कॉमन ले लिया, D कॉमन लिया तो यहाँ आ गया A प्लस C। अब हमने होल स्क्वायर खोला तो ये है हमारा A और इसे हम B समझ लें तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर A प्लस C का होल स्क्वायर प्लस 2ABD A प्लस C। तो इनका होल स्क्वायर मैंने ओपन किया। उसके बाद यहाँ हमने कुछ इस तरह से रिफॉर्म किया इसे कि ए स्क्वायर कॉमन आ जाए, दूसरी बार बी स्क्वायर कॉमन आ जाए और तीसरी बार सी स्क्वायर कॉमन आ जाए और अंदर हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तीनों जगह आएगा। फिर जब लास्ट में हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS प्रूव होता है। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है इस तरह से इंसर्ट करना है 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81। इस तरह से जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो GP में हो तो हम लेट करते हैं, लेट G1 एंड G2 B2 नंबर्स between 3 and 81। अब यहाँ लिखते हैं सेंस 3 G1 G2 81 R and AP
सॉरी जीपी, जब ये जीपी में है तो हमें दिया है आगे 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81। ए इक्वल टू यहाँ से हो गया हमारा 3 और ये हमारा 4th टर्म, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 4th टर्म होगा, यानी कि 4th टर्म ऑफ जीपी, 4th टर्म ऑफ जीपी ये है 81 और ये होता है AR⁴ इक्वल टू 81। ए की जगह हम पुट कर सकते हैं 3, R³ इक्वल टू 81, R³ इक्वल टू होगा 27, R इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से 3, R इक्वल टू आ गया 3 और A इक्वल टू भी 3 है, A इक्वल टू 3 और R इक्वल टू भी 3 है, तो हम G1 फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म है ये हमारा होगा AR और G2 फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा थर्ड टर्म ये होगा AR²। तो AR से मतलब हुआ 3 × 3 इक्वल टू 9, AR² से मतलब हुआ 3 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 × 9 इक्वल टू 27। Hence 9 and 27 are 2 required numbers। 9 और 27 2 required numbers होंगे। Noted। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बताया है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है टर्म ए और बी का। तो हम यहाँ लिखते हैं a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n इक्वल टू ए बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा √AB और ये इक्वल है इसके ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n का होल स्क्वायर इक्वल टू √AB का होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब हुआ इसका कि a⁴2n+2 ये हुआ a⁴n+1 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा b⁴2n+2 फिर 2ab होता है तो ये हो जाएगा 2a⁴n+1 और b⁴n+1 अपॉन a⁴n का होल स्क्वायर होगा a⁴2n प्लस b⁴n का होगा b⁴2n प्लस 2ab हो जाएगा 2a⁴n और b⁴n इक्वल टू √AB का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AB
रूट ए बी का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा ए बी। आगे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका मतलब है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ सभी में होगा। तो हम इसे एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ब्रैकेट में ए टू पावर 2n प्लस बी टू पावर 2n प्लस 2 ए टू पावर n और बी टू पावर n इक्वल टू, यहाँ होता है हमारा ए टू पावर 2n प्लस 2, ए टू पावर 2n प्लस 2 प्लस बी टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए टू पावर n प्लस 1 और बी टू पावर n प्लस 1। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट में तो ए टू पावर 2n में करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू पावर 2n प्लस 1, यहाँ 1 पावर ये 2n तो 2n प्लस 1 बी प्लस ये हो जाएगा ए बी टू पावर 2n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 ए टू पावर n प्लस 1 और बी टू पावर n प्लस 1 इक्वल टू ए टू पावर 2n प्लस 2 प्लस बी टू पावर 2n प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2 ए टू पावर n प्लस 1 और बी टू पावर n प्लस 1। यहाँ पर LHS में भी 2 ए टू पावर n प्लस 1 बी टू पावर n प्लस 1 है और RHS में भी है, ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ RHS वाली टर्म को लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो ये होगा ए टू पावर 2n प्लस 1 बी माइनस ए टू पावर 2n प्लस 2 इक्वल टू, इसको वहीं रहने देते हैं, बी टू पावर 2n प्लस 2 माइनस यहाँ था हमारा बी टू पावर 2n प्लस 1। हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ए टू पावर 2n प्लस 1, तो जब ए टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा b माइनस ए इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन लेंगे बी टू पावर 2n प्लस 1 तो यहाँ से मिलेगा b माइनस ए, तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा ए टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन बी टू पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1, और इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी टू पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर पर पावर 0 और किसी भी नंबर पर पावर 0 से मतलब हम इसे ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ए अपॉन बी पर जब पावर 0 लगाएंगे तो ये भी 1 आएगा। इससे होगा क्या कि हम पावर का कंपैरिजन कर पाएंगे, यानी कि 2n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा -1 और n इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो ये आती है आपकी वैल्यू n इक्वल टू -1/2। थैंक यू, नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।